कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, राधे श्याम। चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, इसको सुन लीजिएगा। 15 मार्च को एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गौ माता के गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा। आइए अब हम कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, फाल्गुनस्य सदे पक्षे श्रुता चामला की तथा चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। हे भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी का व्याख्यान विस्तार पूर्वक किया, लेकिन अब चैत्र के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और यह व्रत किसने किया, उसकी महिमा के बारे में आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, शृणु राजेंद्र प्रवक्ष्यामि आख्यानम पापनाशनम यल्लो लोमसो ब्रवीस पृष्ठो मानधाता चक्रवर्ती। लोमस ऋषि ने मानधाता राजा को जो कथा सुनाई और वही मैं आपको सुनाता हूँ। यह एकादशी बड़ी अद्भुत है और इसके करने से संपूर्ण पाप जीव के नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। भगवान बोले, को विधि कम भरम दशा का देश साधता, तुमने विधि के बारे में पूछा, वही कहूँगा। राजन, महात्मा लोमस ने मानधाता राजा को कथा सुनाई। मानधाता ने पूछा था, हे भगवान, संसारी जीवों के कल्याण की कामना से मैं यह जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। आप कृपा करके बताएं कि उसकी विधि क्या है तथा उसका फल क्या है। तब लोमस ऋषि बोले, चैत्र मास्या सिद्धे पक्षे नामना वही पाप मोचनी एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा, चैत्र के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी पाप मोचनी है। एकादशी पिशाचत्व का नाश कर देती है। जिस किसी ने भी इस 11 का व्रत किया है वो भूत प्रेत पिशाच उसको बनना नहीं पड़ता। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की। इस एकादशी का व्रत करके यदि कोई अपने पूर्वजों को यह पुण्य देता है तो पिशाचत्व को पड़े हुए पुरखे भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। यह कथा विचित्र है, बड़ा फल देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। अब कथा सुना रहे हैं महात्मा लोमस मानधाता ऋषि को और भगवान कृष्ण सुना रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, और मैं सुना रहा हूँ आपको। प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित तथा भ्रमरों से भरे हुए चैत्र रथ वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ बात बजाती हुई विचरण कर रही थीं। इंद्र इत्यादि देवता भी क्रीड़ा में थे। चैत्र रथ से भिन्न कोई दूसरा स्थान सुखद नहीं था। उस वन में बहुत से मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर एक मेधावी नाम के ब्रह्मचारी मुनि को मोहित करने के लिए अप्सराओं ने उपक्रम किया। मंजू घोषा नाम की एक व्याख्यात अप्सरा उनके प्रति अपने भावों का व्यक्त करती हुई उनके भय से वह उस आश्रम से 1 कोस दूर जाकर के रहने लगी। वह मधुर गीत गा रही थी, वीणा बजा रही थी, पुष्प तथा चंदन से अलंकृत तथा गाने वाली उसको देखकर शिव भक्तों तथा मनुष्यरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से मन का पुत्र काम भी उसके शरीर में निवास कर रहा था। 12 नंबर के श्लोक में लिखा, तस्या शरीरे संभाषा सम करुण मनसा सुता। वह उसके दोनों भुवों को, ये अपने धनुष को, दोनों कोर उसकी कटाक्षों को, पतंचा और उनके दोनों नेत्रों को जो पपनी से युक्त थे उनको अपने बाण बनाकर उसके शरीर में निवास कर रहा था कामदेव। उसके मेधावी मुनि को देख करके वह कामार्थ हो गई और उमड़ती हुई युवावस्था से मेधावी मुनि, वो भी ब्रह्मचारी थे, श्वेत यज्ञोपवीत सफेद जनेऊ धारण किए हुए थे, दूसरे कामदेव के समान वह भी शोभा पा रहे थे। यौवनोपदश देहो सौ मेधाव्य पराजिते। मेधावी मुनि महर्षि च्यवन के आश्रम में रहते थे। 16 नंबर के श्लोक में लिखा है, मेधावी वसते चासव च्यवनस्या आश्रमे शोभे। वहाँ पर विद्यमान मुनि को देखकर वह मंजू घोषा कामार्थ हो गई और मंद स्वर से गीत गाने लगी। उसके हाथों के कंगन बज रहे थे, उसकी करधनी कमर में थी। मंजू घोषा आकर उस प्रकार से मुनि को देखी, उसने अपने हाव भाव के साथ में और उसने महात्मा को अपना बनाना चाहा। मुनि के आचार का लोप हो गया। मंजू घोषा देवलोक जाना चाहती थी। जाती हुई उसे मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अपने देश जाने का आदेश दीजिए। मेधावी मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम आज ही प्रदोष से पहले आई थी, प्रातःकाल होने तक तो तुम मेरे पास रहो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह डर गई। हे राजर्षि, वह पुनः मुनि के साथ रहने लगी। 26 नंबर के श्लोक में लिखा है, पुनर्वे रम्याम आशा तमृषम नवसत्तमः। मुनि के साप से भयभीत उसके कई वर्ष बीत गए। 55 वर्ष 9 महीने तथा 3 दिन, कितना 5 साल
9 महीना 3 दिन उसको हो गए। वह मुनि के साथ विचरण करती रही। मुनि को लगा कि आधी रात हो गई है। उस समय के बीत जाने पर 55 वर्ष 9 महीना 3 दिन में तो ये लग रहा था कभी आधी रात हुई है। उस समय के बीत जाने पर उसने पुनः मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तब महात्मा मेधावी ने कहा, अब सवेरा हो गया है, मेरी बात सुनो, जब तक मैं संध्या कर लूँ तब तक तुम ठहरो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह आनंद मगन हो गई। सुंदर मुस्कान वाली उसने थोड़ा मुस्कुरा करके अप्सरा ने कहा, हे विपेंद्र, आपकी कितनी संध्याएं बीत गई हैं, मेरे ऊपर कृपा किए हुए आपका कितना समय बीत गया, इस पर विचार कीजिएगा। 55 वर्ष से आपकी संध्या छूटी है। इस तरह की उसकी वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्र वाले मुनि ने बीते हुए समय के प्रमाण को जाना। वे उसके ऊपर क्रुद्ध हो गए, आग बबूला हो गए, क्योंकि धीमे धीमे 2 साल और निकल गए, 57 वर्ष व्यतीत हो गए। अत्यंत क्रोधी उन मुनि के नेत्रों से आग वर्षने लगी। खालस स्वरूप तथा तपस्या को नष्ट करने वाली, हे कुलटा, तू मेरे पास कहाँ से आई? दुख से अर्जित तपस्या का तूने नाश कर दिया। होठों को कपकपाते हुए उस समय उनकी इंद्रियां बहुत व्याकुल थीं। 35 नंबर के श्लोक में लिखा है, सकपुष्टो मृष्टस्था प्रदवाचा कुलेन्द्रिया। मेधावी ने उसको श्राप दिया कि तुम पिशाचिनी हो जाओ, ये श्राप दे दिया। अरे पापनी दुराचारणी कुलटा, तुमको पाप ही प्रिय, धिक्कार है तुम्हें कि तुमने मेरा धर्म आकर के बिगाड़ा। 36 नंबर के श्लोक में लिखा, दिक्कतपाम पापे दुराचारे कुलटे पातक प्रिय। उनके हिसाब से दग्ध हुई वह नम्रता पूर्वक खड़ी रही। मुनि की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से उसने कहा, हे विपेंद्र, कृपा कीजिए, अपने शाप का अनुग्रह कीजिएगा, मेरा उद्धार करें। सज्जनों की संगति तो बात कर लेने और साथ ढाक एक साथ चल लेने से ही कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण, आपके साथ तो मैंने अनेक वर्षों को बिताया, अतएव हे सुव्रत स्वामिन, आप कृपा कीजिए। मुनि ने कहा कि शापानुग्रह करने वाले मेरे वचन को तुम सुनो। पापनी मैं क्या करूं, तुमने बहुत अधिक तपस्या का नाश कर दिया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो 11 आएगी उसका नाम पाप मोचनी एकादशी। तो वह महात्मा कहने लगे कि पाप मोचनी एकादशी चैत्र से कृष्ण पक्षे तू भवेद एकादशी शुभा पाप मोचनिका नामा सर्व पापं क्षयं करी। यह वह सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी होगी। ये सुबह जब उसका व्रत तू करेगी तब तेरा पिशाचत्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कहकर के मेधावी भी अपने पिता के आश्रम में चले गए। उनके आए हुए देखकर च्यवन महर्षि ने कहा, वत्स, तुमने यह क्या किया? तुमने पुण्य का नाश कर लिया, क्या हुआ? मेधावी ने कहा, तात, मैंने पाप किया है, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया। पिता, आप प्रायश्चित बदलाएं जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। पुत्र, उसका व्रत करने से संपूर्ण पाप समूह नष्ट हो जाता है। अनजान में अज्ञान में कोई स्त्री पराय पुरुष के साथ कुकर्म या किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ में गलत कर्म किया तो उसके प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी, ऐसा पद्म पुराण के उत्तरखंड के श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43, 44 इन श्लोकों में इसका वर्णन किया गया। तमागतम समालोक्य चवना प्रतवाचतम किमद्विहितम पुत्रम तया पुण्यक्षय। कर्ता कहते हैं कि पिता से, डॉक्टर से, गुरुजनों से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तो मेधावी नाम के महात्मा ने अपने पिता से बात नहीं छुपाई। पिता के सवाल को सुनकर के मेधावी ऋषि ने यह उत्तम व्रत किया, उससे उनके पापों का नाश हो गया। इसी तरह उस मंजूघोषा नाम की अप्सरा ने भी यह व्रत किया। वह भी पिशाचत्व से मुक्त होती हुई दिव्य अप्सरा का रूप धारण करती हुई वह स्वर्ग लोक के लिए चली गई। वर्णन है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप मोच निकाम राजन्य कुर्वन्ति नरोत्तमं तेषां पापा च यत्किंचित् तत्सर्वं च क्षयं व्रजेत। कहा, हे राजन, जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जो भी पाप रहते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गौ माता के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। यह भगवान ने अपने मुख से बोला। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लवेद ब्रह्मा हेम हारीचा सुरापो गुरुतुल्पगः। कहते हैं कि इतना ही नहीं, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला, सुराप पीने वाला और गुरुतल्पग, इस व्रत के करने से सभी पापी मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। बहु पुण्य प्रदम ये तत्कर्णादह व्रतमुत्तम। यह मैंने एकादशी की कथा आपको सुनाई। अभी हमने कहा स्त्री पुरुष के साथ कुकर्म हुआ, ये एकादशी मुक्त कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जान करके अपराध करें और पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लें तो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं है। अनजान में होने वाले अपराध को
यह समाप्त कर देती है एकादशी। यह एकादशी की महिमा आप सबने सुनी। हर वैष्णव जनों के हृदय में बैठे हुए भगवान को पुनः प्रणाम है। पापमोचनी एकादशी की आप सभी को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी अन्याय और अपराध न करे। हे प्रभु कृपा कीजिए, अनजान में होने वाले अपराधों को भगवान उससे आप मुक्त कर दीजिए। तो 15 मार्च 2026 रविवार को पड़ने वाली है 11 आप सबका मंगल करे। भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। ग्रंथ मेरे सामने रखा है और उसी में से ये हमने आपको कथा सुनाई। ये लाइन हमें बहुत अच्छी लगी। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। इसके कथा सुनने मात्र से 1000 गौ माता का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।